मोदी की साख क्यों गिर रही है? अब हमको ये सोचना चाहिए कि मोदी जी जो है वो ट्रम्प, पुतिन और बाकी सबसे साइडलाइन क्यों किए जा रहे हैं? अगर हम और थोड़ा-सा सोचें, तो देखिए जैसे मैंने अभी बताया, ट्रम्प जो है वो पर्सनल लॉयल्टी पे काम करता है। और उसको पिछली बार जब मोदी जी ने उसके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था, तो उसने फिर देख लिया कि ये तो लॉयल नहीं है। तो उसने उस चीज़ को अपने ईगो पे ले लिया। और इसके अलावा उसने उसको इस चीज़ की भी प्रॉब्लम है मोदी जी से कि मोदी जी फुली यूएस का साइड नहीं लेते अगेंस्ट रशिया। तो मोदी उसको लगता है कि एक तरफ तो ट्रम्प को लगता है कि वो पूरी तरह से यूएस के साइड में भी नहीं आते मोदी जी, मतलब भारत इज नॉट अलाइनिंग विथ यूएस कंप्लीटली। और इसके अलावा ऑयल ट्रेड, रशिया के साथ में जो ऑयल ट्रेड था वो भी हमने कम नहीं किया है ना भारत ने। तो यूएस को ये प्रॉब्लम है इंडिया से। और इसके अलावा जो हम F-16 वो जो बेच रहा था कबाड़ वाला, वो भी हमने लेने से मना कर दिया। तो इन अ वे उसको ये ट्रांजैक्शनल ट्रम्प जैसे ट्रांजैक्शनल व्यक्ति को ये लगता है कि ये तो हमारी सारी डील्स को ठुकरा रहे हैं। तो एक ये है। अब हम देखते हैं कि पुतिन को क्या प्रॉब्लम है मोदी जी से। तो पुतिन को भी ये लगता है कि रशिया इंडिया रिलेशंस जो है वो फंक्शनल तो है, बट वो इतने क्लोज नहीं रहे। जैसे हम ज्योतिष से भी कहते आ रहे कि भारत के जो शत्रु थे वो शत्रु तो शत्रु थे ही, जो मित्र थे वो भी सब शत्रु बन गए। तो वही बात है कि इंडिया ने रशिया पे जो अपना डिफेंस का डिपेंडेंस था वो कम कर लिया है ना। हमने हमने फ्रांस के साथ डील कर ली, हमने कहा अमेरिका के साथ खिचड़ी खिचड़ी पूरा हमारा वो हो गया, जहाँ पहले पूरा रशियन हमारे 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 जो शस्त्र होते थे हमने वो कम कर लिया। तो पुतिन को ये एक तो ये प्रॉब्लम है। और दूसरी 2018 में रशिया से हमने समझौते भी तोड़ दिए। जी, तो पुतिन को भी प्रॉब्लम है एक तरफ। मतलब जो मित्र था उससे भी हमने दूरी बना ली, और जो शत्रु है उसकी भी बात हम नहीं मान रहे हैं। तो ये भी एक एक प्रॉब्लम है कि मतलब हम है किस तरफ, है ना। रशिया जो है वो चाइना को और भारत के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानने लग गया है अब। तो और पुतिन जो है वो शी जिनपिंग के से ज्यादा क्लोज है, और उसको लगता है कि मोदी जी जो है वो काफी झिझकते हैं और बैलेंसिंग एक्ट करते रहते हैं, ठीक है ना, वो इस तरफ ना उस तरफ, बिटवीन द वेस्ट एंड रशिया। पुतिन को भी लॉयल्टी नहीं दिखती मोदी जी में, वो ना तो इस तरफ कहते ना उस तरफ कहते, कुछ भी नहीं कहते। तो सबको बेसिकली इफेक्टिवली यही प्रॉब्लम दिख रही है मोदी जी में कि मतलब जो सिग्निफिकेंट लीडर्स है, जो इनफैक्ट भारत की जनता को भी लगता है कि ये कुछ कहते क्यों नहीं, ये कुछ कहते क्यों नहीं। और यही चीज अब इतने सालों में जो इम्पोर्टेंट जो लीडर्स है उन्होंने भी पकड़ लिए कि ये व्यक्ति तो कुछ कहता ही नहीं है, कोई साइड ही नहीं लेता। लाइक इंग्लिश में बोलते हैं हैविंग अ स्पाइन, किसी एक पक्ष में तो रहो, इतने ज्यादा निरपेक्ष कैसे हो सकते हो आपने। और कुछ आपके एक्शंस होते हैं, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो पुतिन ने देखा कि भाई ये तो हमसे कन्नी काट रहे हैं, और ACYPL की ट्रेनिंग अलग है, तो उसको भी लगा कि कहीं ना कहीं भाई इनका तो एलिजेंस अमेरिका के साथ में ज्यादा है। और वहां पे ट्रम्प नाराज है कि पूरी तरह से हमारे हमारे उसमें भी नहीं है, हमारे पाले में भी नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब हम और देखें अदर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो जो EU है और जो G20 G7 जितने भी जीज हैं, तो इंडिया की जो न्यूट्रलिटी है इन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, अब जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इजराइल हमास हो गया, तो इसने जो जो भारत ने जो स्टैंड लिया या नहीं लिया, जो भी उसने जो भी पक्ष पकड़ा, उससे वेस्टर्न के जो नेशंस हैं वो अपसेट है, ठीक है। इसीलिए भी आज हमारे साथ में कोई नहीं खड़ा है, क्योंकि हम भी किसी के उसमें नहीं थे, ठीक है। और इसके अलावा इंडिया के जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज है, जैसे अब भारत में जरूर ये सब कुछ पे बोलने पे लोग ट्रोल करने आ जाते हैं, पर दुनिया को दिख रहा है जैसे प्रेस की फ्रीडम को दबाया जाता है, जो वोटिंग होती है वो किस तरह से होती है EVM के उससे। कोई तो इलॉन मस्क से भी एक व्यक्ति टकरा गया था जब उसने कहा था कि ये जो मशीन्स होती हैं ये सब रिग्ड होती हैं, तो वो उससे भी टकरा गया था, ठीक है। रिलीजियस ये धर्म के नाम पे लड़ाना,
सर्विलेंस के जो एलिगेशंस हैं ये, तो जो भी है ये सारे जो मुद्दे हैं कि फ्रीडम, जो प्रेस की फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये सब कुछ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मोदी जी के काल में कितना कम हो गया है, ये धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है, जिसके वजह से दिस इज अनदर रीजन कि क्यों उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। G7 कंट्रीज जो डेमोक्रेसीज हैं दुनिया की, उनको ये पसंद नहीं आ रहा है। उनकी मोदी जी की जो इमेज है वो वर्ल्ड स्टेज में शिफ्ट क्यों हो रही है? एक तो ये विश्व गुरु कैंपेन जो चला इनका, तो वो उन्होंने प्रीवियसली तो अपने आप को पोजीशन किया एज ग्लोबल स्टेट्समैन, ठीक है, G20 को होस्ट कर लिया 2023 में, सब किया, बड़ी बैलेंसिंग की, सबको खुश रखने की कोशिश की। बट अब क्या है कि ये अकेले अलग थलग पड़ चुके हैं। इंडिया इज सीन नाउ एज टू पैसिव ऑन मेजर ग्लोबल इश्यूज, ठीक है, और ये इनवर्ड फोकस्ड है। इसको मैं हिंदी में अगर कहूं तो देखिए, ये अलग थलग पड़े हुए, पहले विश्व गुरु अभियान चलाए, मोदी ने खुद को एक वैश्विक नेता के रूप में प्रस्तुत किया, और फिर अब अलग थलग पड़े हुए। दुनिया भारत को बहुत ही एक निष्क्रिय देश की तरह देखती है, राष्ट्रवादी और अंदरूनी राजनीति में उलझा हुआ देश इस तरह देखती है। तो वो उनको लगता है कि भारत तो अपने ही उसमें इतना फोकस्ड है और अपने ही जाल में, और अपने ही मतलब वो होते हैं ना कि अपने आप में खुश हैं, जैसे एक बड़ा नार्सिसिस्ट एटीट्यूड होता है कि भाई हम ही विश्व गुरु है, हम ही बेस्ट है, अपने आप में ही उन्मुक्त है, अपने आप में ही व्यस्त है, तो ये बाहर की दुनिया को क्या देखेंगे?